Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Kashan Jabri. Previously we discussed about two laws, law of conservation of mass and Landolt experiment. अब हम जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में हम जो है बेrzelius के एक्सपेरिमेंट को साबित करेंगे या बेrzelius के एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मल्टीपल रेशियो। यानी हमारे पास अगर हम बेrzelius के एक्सपेरिमेंट को इसके अंदर देखते हैं तो बेrzelius का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है हमें कि अगर हम लीड लेते हैं 10 ग्राम, अगर हम लीड लेते हैं और इसके साथ सल्फर लेते हैं 1.56 ग्राम, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा? सी का सेम कंपाउंड बन जाएगा सेम प्रोपोर्शन बाय मास से। सेम प्रोपोर्शन बाय मास से मुराद यही होता है कि हमारे पास अगर हम लेते हैं 10 ग्राम ऑफ सल्फर और 1.10 ग्राम ऑफ लीड एंड 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर, तो हम जब इसको मिक्स करेंगे और कंबाइन करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा? 11.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड। अगर इसमें हम एक्सिस अमाउंट इंक्लूड करते हैं सल्फर की ज़्यादा, अगर हम लीड के अंदर सल्फर की एक्सिस अमाउंट ऐड करते हैं 1.6 से ज़्यादा, तो एक्सिस अमाउंट खुद ही उसके बाद जब ये प्रिपेयर हो रहा होगा तो वो अलग हो जाएगी और एग्जैक्टली हमारे पास क्या मिलेगा? 1.56 ग्राम ऑफ लीड सल्फाइड। इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक और लॉ है। वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या चीज़ शामिल होती है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करें या ऐड करवाएं, इफ़ वी ऐड 2 और मोर एलिमेंट, अगर हम कोई भी दो कंपाउंड को आपस में ऐड करते हैं तो वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा? एक मास जो होगा, एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के मास से सिंपल मल्टीपल होल रेशो में होगा। सिंपल मल्टीपल होल रेशो से मुराद क्या होता है? अगर मैं लेता हूं कार्बन को, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं कार्बन, तो कार्बन दो एलिमेंट के साथ स्टेबली जो है रिएक्ट कर सकता है, यानी दो एलिमेंट के साथ वो स्टेबलाइज हो सकता है। वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं कार्बन को रिएक्ट करता हूं ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीजन के साथ भी स्टेबलाइज हो जाएगा, सिंगल ऑक्सीजन के, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट जो है कंबाइन करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास किस तरीके से कंबाइन होता है? सिंपल होल नंबर रेशो में। इसको मज़ीद आगे समझाने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास, अगर मैं सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। तो ये हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो में मौजूद है। इसी तरीके से कार्बन का दोबारा होता है हमारे पास 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी तादाद मौजूद है? 2। तो ये
इस तरीके से हो जाएगा 16 इंटू 2, तो ये 32। तो ये भी हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो में है, यानी ये भी हमारे पास एक दूसरे से कट हो सकते हैं। तो यही हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझाता है। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी और समझ में आएगा। थैंक यू।